तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का कृपा आप सभी के ऊपर बना रहे और आप लोग अपने जीवन में खूब तरक्की पाएं। ठीक है, तो उसके बीच आप लोग को पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए हम आपके लिए दिवाली का एक धमाका ऑफर लेकर के आ गए हैं, जो आपका संस्कृत का बेहतरीन नोट्स है। संपूर्ण संस्कृत का नोट्स, उस पर आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। और मात्र आप लोग संस्कृत में 100 लाना है, तो बस इसे पढ़ लीजिए। आपका 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारा चीज़ गारंटीड क्वेश्चन है कि आपको यहाँ से लड़ेगा तो लड़ेगा। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों के पास ये नोट्स पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम आपको नोट्स दिखाएंगे कि नोट्स में क्या खासियत है कि यहाँ से पढ़ के हम 100 नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स को देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग परचेस कीजिएगा। आपको हम बताएंगे कि नोट्स को कैसे परचेस करना है। और मात्र बहुत ही कम आपके लिए प्राइस कर दिए हैं। मात्र दिवाली ऑफर पर आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको हम नोट्स दिखा देते हैं और संपूर्ण नोट्स को आपको दिखाएंगे और बताएंगे इस नोट्स में क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देख लीजिए संपूर्ण संस्कृत नोट्स, अर्थात इसमें जो है संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। सबसे पहले आपको मिलेगा कंप्लीट चैप्टर का हैंड रिटन फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद आपको कंप्लीट चैप्टर यानी सभी चैप्टर का हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और कंप्लीट चैप्टर अर्थात सभी चैप्टर का आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा संस्कृत के साथ साथ। संस्कृत व्याकरण का सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है, गद्यांश होता है, अनुच्छेद होता है, पत्र लेखन और अनुवाद होता है, ये सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। और संस्कृत व्याकरण का ऑब्जेक्टिव पार्ट का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे संधि वगैरह हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, लकार हो गया, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर, जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है मंगलम। तो मंगलम में सबसे पहले हम आपको बताएं कि सबसे पहले आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो देखिए, ये आपका हैंड रिटन फॉर्मेट में पॉइंट वाइज करके जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा ही करके देख लीजिए, यहाँ पर जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाता है तो यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है और उसका आंसर इतना सरल भाषा में लिखा हुआ है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। आप लोग एक बार पढ़िएगा तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा चैप्टर देखिए, दूसरा चैप्टर में भी सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और देखिए इतना बेहतरीन नोट्स को बनाया गया है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपका नोट्स को तैयार किया गया है। आपका दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया और ऑब्जेक्टिव समाप्त होने के बाद यहाँ से आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, संस्कृत में टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर का आपको इसी प्रकार से हैंड रिटन फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसके बाद चलिए आगे दिखाते हैं। उसके बाद देखिए असली कंटेंट ये है जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए मंगलम जैसे पहला चैप्टर है, तो उसका सारा संस्कृत का जो शब्द लिखा हुआ था वो सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है, ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ करके किसी भी चैप्टर को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मंगलम पाठ में 5 श्लोक है, तो पांचों श्लोक देखिए यहाँ पर संस्कृत में है और नीचे यहाँ पर देख लीजिए हिंदी अर्थ सभी का लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सारा चैप्टर का लिखा हुआ है। दूसरा चैप्टर भी देखिए यहाँ पर संस्कृत है, यहाँ पर उसका हिंदी दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से सारा चैप्टर का दिया हुआ है, संस्कृत के साथ साथ हिंदी अर्थ दिया हुआ है। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले संस्कृत है और नीचे देखिए उसका हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है। इसी प्रकार से संस्कृत में जो 14 चैप्टर है, सभी चैप्टर का आपका संस्कृत के साथ साथ यहाँ पर हिंदी अर्थ भी सभी का दिया हुआ है। आपका चैप्टर नंबर 10 है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 उसके बाद। तो संस्कृत में जितना भी 14 चैप्टर है, सभी चैप्टर का संस्कृत के साथ साथ आपको हिंदी अर्थ मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपको हम बताएं कि संस्कृत व्याकरण में ऑब्जेक्टिव पार्ट का भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले समास देखिए, यहाँ पर समास का सारा थ्योरी दिया हुआ है। उसके बाद समास के बाद यहाँ से देखिए कारक यहाँ पर स्टार्ट हो गया और कारक के बाद देखिए आगे आप लोग बढ़िएगा तो कारक का सारा नियम यहाँ पर लिखा हुआ है।
उसके बाद आपको मिल जाएगा, देखिए कारक यहाँ पर भी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए लकार, यहाँ से आपका लकार स्टार्ट हुआ है, यानी कि संस्कृत व्याकरण के ऑब्जेक्टिव पार्ट का भी जितना भी टॉपिक होता है वो सारा टॉपिक है। यहाँ पर देखिए शब्द रूप यहाँ पर दिया हुआ है। शब्द रूप के बाद देखिए आगे आप लोग बढ़िएगा तो सारा शब्द रूप यहाँ पर दिया गया है, यानी कि संस्कृत व्याकरण का ऑब्जेक्टिव पार्ट का सारा जो टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए गिनती भी दिया हुआ है आपका 1 से लेकर के 100 तक दिया हुआ है कि हम लोग 1 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 100 को क्या कहते हैं, 100 तक आपका दिया हुआ है। यहाँ से देखिए पत्र लेखन यहाँ से आपका दिया हुआ है। पत्र लेखन के बाद आपका आप नीचे आइएगा, उसके बाद देखिए इसमें जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो आपका 10 अनुच्छेद दिया हुआ है। और आपका संस्कृत के साथ साथ यहाँ पर देखिए हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है सभी का। तो अनुच्छेद के बाद आपको मिल जाएगा, आपका क्या मिल जाएगा देखिए यहाँ पर। तो उसके बाद आपको संस्कृत व्याकरण का जितना भी संस्कृत में अनुवाद होता है वो सारा इम्पोर्टेंट अनुवाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से अनुवाद आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप लोग नीचे आइएगा तो उसके बाद आपको मिल जाएगा सबसे लास्ट चीज़ गद्यांश। तो गद्यांश भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो गद्यांश आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस कर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम दे दिए हैं ताकि यहाँ से भी आप लोग का गद्यांश भी नहीं छूटेगा। गद्यांश भी आपका प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके नोट्स में सारा चीज़ दिया हुआ है जो कि संस्कृत में 100 नंबर का आता है। इसमें सारा चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया, सब्जेक्टिव मिल गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में व्याकरण पार्ट का भी जितना टॉपिक होता है वो सारा चीज़ मिल गया। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो 8 गो बनाना होता है, यानी लास्ट में जो तो होता है 16 में से आपको 8 बनाना होता है, वो तो हो गया। उसके बाद गद्यांश हो गया, पत्र लेखन हो गया, अनुच्छेद हो गया और अनुवाद हो गया। ये सारा चीज़ आपका दिया हुआ है। तो चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि इस नोट्स को कैसे परचेस करना है और आपको कितना आपको पे करना है और इस नोट्स को प्राप्त करना है। तो देखिए यदि आप लोग संस्कृत में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो आप लोग आंख मूंद करके इस नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। 100 में 100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और यदि आप लोग इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस तो था 149 अर्थात 149 रुपया, लेकिन अभी दिवाली का ऑफर है तो आज से ले करके या अर्थात धनतेरस से ले करके आपका 21 तारीख तक ये ऑफर रहेगा। आपको मात्र 49 रुपीज़ में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये नोट्स मिलेगा कैसे, तो आपको दिए गए नंबर, यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा और वहाँ पर आप लोग कुछ लिख करके मैसेज कीजिएगा कि हमको 10th क्लास संस्कृत का नोट्स चाहिए। तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पेमेंट करना है। उसके तुरंत बाद आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। पेमेंट के तुरंत बाद आपको PDF मिल जाएगा, जिसे आप लोग प्रिंट आउट करवा के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बस यही आपको बताना था, यही आपको जानकारी देना था कि आप लोग संस्कृत से अगर डर रहे हैं, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको मात्र ये नोट्स को कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा कुछ नहीं आपको संस्कृत में पढ़ना है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैथ का हम क्वेश्चन बैंक करवा रहे थे लेकिन वो वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीज़न कि कुछ काम हो जाता है और दूसरी बात है कि मेरा जो स्टैंड था बनाने वाला वीडियो वो टूट गया है स्टैंड, जिसके कारण वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन वो भी मैथ का क्वेश्चन बैंक का वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो कुछ दिन बाद आपको मैथ का क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो आएगा। और यहाँ पर देखिए आपके लिए हम बेहतरीन हिंदी का भी नोट्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तैयार होने में बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर देखिए पिक्चर के साथ साथ सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये नोट्स अभी नहीं मिल पाएगा, आपको ये नोट्स मिल जाएगा 15 नवंबर के बाद आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा। फिलहाल अभी आपको संस्कृत का नोट्स मिल रहा है। तो हम आपको बता दें कि संस्कृत का नोट्स कैसे आपको प्राप्त करना है। आप लोग उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ से हम आपको बता देंगे कि कहाँ पेमेंट करना है और पेमेंट के तुरंत बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।